हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10th में जो एथिल एल्कोहल है उसके बारे में हमें जानना है। तो आज हम 10th की टॉपिक एथिल एल्कोहल के बारे में जानेंगे और एथिल एल्कोहल कैसे होता है इन सभी के बारे में हम पूरे प्रोसेस से जानेंगे। तो आज की टॉपिक है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसका संरचनात्मक चित्र कैसे बनता है? तो दो कार्बन है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है। H कितना है? 5। तो एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H और एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड OH। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र। अब हमें ये जानना है कि एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। तो एग्जाम में जब आएगा एथिल एल्कोहल तो पहले एथिल एल्कोहल का हम फार्मूला लिखेंगे C2H5OH। इसके बाद एथिल एल्कोहल का फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हमें लिखना पड़ेगा अणुभार। तो अणुभार क्या होता है एथिल एल्कोहल का, हमें इसके बारे में जानना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, जब भी अणुभार निकालना होता है तो हम उसके परमाणु भार को लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना होगा? 12 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और कार्बन कितनी बार है? 2 बार। तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो 1 गुणे 5 और ऑक्सीजन है इसका होता है 16। तो यहाँ पर हो गया 16 प्लस 1। अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 12 दूना के 24 प्लस 5 एकम 5 और 16 एक कितना हो जाएगा? 17। अब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना होगा। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 और 30 और ये हो गया 9। तो कुल जोड़ के बच्चों इसका अणुभार होगा 46। इसका अणुभार होगा 46। अब बच्चों आपको ये बातें ध्यान से देखनी पड़ेगी कि अब ये तो बात पता हो गया। अब देखेंगे आगे कैसे बनाया जाएगा इनका एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। तो पहले हम प्रयोगशाला विधि ही कह सकते हैं, उसमें एथिल एल्कोहल को कैसे बनाएंगे। तो एथिल एल्कोहल को बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए बनाने के लिए हम आपको ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड को। ध्यान देना, आप लिखेंगे भी कि एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, एथिल ब्रोमाइड को अभिक्रिया कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें प्राप्त होगा एथिल एल्कोहल। तो आप लिखेंगे इस बात को, एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा। एथिल है, एथिल मतलब बच्चों होता है C2H5। ये हो गया एथिल। ब्रोमाइड होगा Br। तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड प्लस अभिक्रिया करानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ये हो गया गिब्स। तो प्यारे बच्चों ऊपर का खत्म कर रहा हूं, ध्यान से नीचे का देखिए, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेंगे C2H5, यहाँ पे हो जाएगा Br प्लस होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिब्स। प्यारे बच्चों सबको इस बात में पता होगा कि जो ब्रोमीन होता है वो ऋणावेश होता है और कोई भी कंपाउंड्स हो ना, तो कोई भी कंपाउंड्स है तो Br अगर माइनस है तो बगल वाले के पास क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। पोटेशियम एक धनावेश होगा, OH के ऊपर एक ऋणावेश होगा। तो देखिए C2H5 एक प्लस में है तो एक प्लस
एक माइनस से क्या करेगा, अभिक्रिया, ये वाला इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बनेगा C2H5OH, बन गया एथिल एल्कोहल प्लस, ये क्या है, के धन है और Br क्या है, ऋण है, और दोनों के आवेश क्या है, बराबर है, तो क्या बन जाएगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया एथिल एल्कोहल। बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त हो गया, एथिल एल्कोहल। ये फर्स्ट विधि थी। अब आते हैं सेकेंड विधि पे। सेकेंड विधि है एथिल एसीटेट को, ध्यान दीजिएगा, एथिल एसीटेट को, इधर देखिए एथिल एसीटेट, ऊपर से मिटा दूं या आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा तो ऊपर से लिखता हूं, ध्यान से देखिए। एथिल एसीटेट C2H5, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3, ऐसे लिखिए एथिल एसीटेट, आप ऐसे लिखिएगा CH3COO C2H5, क्योंकि ये दुर्बल होता है इसलिए इसको पहले लिखते हैं। तो नाम हो गया एथिल एसीटेट। का करा दीजिए जल अपघटन, का करा दीजिए जल अपघटन, गिब्स किसके उपस्थिति में कराएंगे, तो हम करा देते हैं अम्ल और क्षार के उपस्थिति में, चाहे अम्ल के उपस्थिति में कराइए या क्षार के उपस्थिति में कराइए। तो देखिए एथिल एसीटेट, C2H5 को बोलेंगे एथिल और ये है एसीटेट, तो एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराना है, तो जल अपघटन कराएंगे किसके उपस्थिति में कराएंगे, तो अम्ल और क्षार के उपस्थिति में कराएंगे। तो एक बात आपको पता होगा, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको पता होगा कि जल दो भागों में टूटता है, H+OH-। जल का जब हम अपघटन कराएंगे या जल को जब हम तोड़ते हैं तो जल जो है वो दो भागों में टूटता है, H+OH-। तो देखो बच्चों क्या होगा, एसीटेट जो होता है वो ऋणावेश होता है, CH3COO को एसीटेट कहते हैं, और एसीटेट जो होता है उसके ऊपर ऋणावेश होता है, तो इसके ऊपर एक ऋणावेश और C2H5 के ऊपर होता है एक धनावेश। तो एक ऋणावेश, देखो भाई सबको पता है कि एक ऋणावेश एक प्लस से अभिक्रिया कर लेगा, ये रिएक्शन वाली ही तो बात है बच्चों कि इस एसीटेट के ऊपर एक ऋणावेश है तो एक ऋणावेश एक प्लस वाले से, ये तो सत्य बात है ना कि माइनस वाला प्लस से और आवेश बराबर हो तुरंत क्रिया करता है, तो यहाँ पर बनेगा CH3COOH। अब ये C2H5 है तो C2H5 जो है वो प्लस में है, OH हमारा क्या है, माइनस है, तो C2H5 प्लस है, OH माइनस है, तो क्या बना लेगा हमारा C2H5OH, बन गया एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल। पहले बना हमारा एसिटिक अम्ल और क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो हमारा ये हो गया कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया बच्चों, ये एसीटेट है ये एथिल है, जोड़ देंगे तो नाम होगा एथिल एसीटेट का हमने क्या करा दिया, जल अपघटन करा दिया। तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस वाला माइनस से कर लेगा तो C2H5 प्लस है OH माइनस है, तो वही बन जाएगा एथिल एल्कोहल, C2COO ऋणावेश है, H हमारा धनावेश है, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये वाला बच्चों आपको मेथड समझ में आया होगा। अब अगली हेडिंग होती है कि किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। ये तो कह सकते हैं वो जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, औद्योगिक विधि होती है, उसे बोलते हैं किण्वन विधि। तो किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो 10 वालों बच्चों के लिए ये एथिल एल्कोहल जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगला टॉपिक हम लोग डाल देंगे किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। आप नोट करेंगे किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो पहले ये जानिए कि किण्वन क्या होता है, किण्वन कौन सा प्रक्रम है। तो आप इतना बात को समझिएगा कि किण्वन मतलब वही बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो किण्वन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक, जैसे कोई बड़ा सा कंपाउंड से है तो जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा
सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित कराना क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाता है। फिर सुनिए, किण्वन का मतलब क्या होता है? किण्वन वह प्रक्रिया होती है, किण्वन वह प्रक्रिया होती है इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम क्या करेंगे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित कराएंगे। तो अपघटित कराने का जो प्रक्रम होता है उसे हम क्या बोलेंगे? किण्वन। जैसे हमें दूध से दही बनाना होता है, तो भाई दूध से दही बनाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ये सभी जो प्रक्रम होते हैं, जैसे हमें दूध से पनीर बनाना हुआ या दूध का फटना हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? किण्वन होते हैं। क्यों? किण्वन का मतलब आपको समझ में अब आ चुका होगा कि किण्वन वह प्रक्रिया होती है इसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करना, तोड़ देना, वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? किण्वन कहलाएगा। अब कैसे बनाएंगे किण्वन के द्वारा? तो अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे किण्वन विधि, जो मैं बोला हूं उसको आप नोट कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।